स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने बिहार में बढ़ते कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए अस्पतालों में बेडों की कमी को दूर करने के लिए पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आज से नई शुरुआत की है। इस विषय पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष की तरह डॉक्टर फॉर यू केयर की टीम का फिर से संचालन किया जाएगा। हम लोगों की कोशिश रहेगी कि गत वर्ष की तरह इस बार भी उसे बेहतर व्यवस्था की जाए। खासकर माइल्ड केसेस और माइल्ड केसेस के लिए भी बेहतर व्यवस्था रहेगी। सारे बेडों में पाइपलाइन के द्वारा ऑक्सीजन की व्यवस्था रहेगी। वर्तमान में हम संपूर्ण स्थिति का आंकलन कर रहे हैं। ऑक्सीजन की जो कमी है उसके लिए दूसरे राज्यों से लगातार संपर्क हो रहा है। हम लोगों की कोशिश रहेगी कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा 45 लीटर वाली सिलेंडर्स हमें मिल जाएं। ऑक्सीजन फ्लो मीटर और ऑक्सीजन मास्क, ये तीनों के लिए हम स्ट्रेटेजी के तहत काम कर रहे हैं और हम लोगों को विश्वास है कि जल्दी ही हम इसको सुरक्षित कर लेंगे, क्योंकि इसकी आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। और जहां तक आईसीयू बेड का सवाल है तो हम लोगों ने इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल को भी 75% डेडिकेट कर दिया है। एनएमसीएच पहले से ही है। राजेंद्र नगर नेत्र अस्पताल भी शुरू हो गया है और अब पाटलिपुत्र भी शुरू हो रहा है। बिहटा में भी हो गया है और पूरे राज्य में मेडिकल कॉलेज को शुरू कर दिया गया है, जिससे आईसीयू बेडों की संख्या में इजाफा हुआ है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के द्वारा भी सहयोग किया जा रहा है। आजकल में ये निर्णय ले लेंगे कि अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में कोविड मरीजों के लिए और बेड बढ़ाने की ज़रूरत पड़ी तो सरकार उसको भी ध्यान में रखेगी। जैसे आज हम लोग शुरू कर रहे हैं पाटलिपुत्र को, वैसे ही आगे का लक्ष्य हमारा जयप्रभा मैदान का है, उसे भी यथाशीघ्र शुरू करेंगे। मैं और रवि हम लोग आए हुए हैं यहाँ पे। ये पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को हम लोग शुरू कर रहे हैं आज से, और ये प्रयास है गत वर्ष की तरह। और इस बार डॉक्टर्स फॉर यू की टीम है, केयर के लोग हैं और इन लोगों के द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। और आज से हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं इसको, और हम लोग की यह कोशिश रहेगी कि गत वर्ष जिस ढंग से इसको हम लोग चलाए थे तो उसी प्रकार और उससे बेहतर भी व्यवस्था यहाँ पर रहेगी। जो माइल्ड केसेस हैं, मॉडरेट केसेस हैं, उनके लिए यहाँ पर व्यवस्था है। और ये यहाँ पर हम लोगों ने सभी बेड्स पे ऑक्सीजन पाइपलाइन की व्यवस्था भी करवाई है। ये काफ़ी चैलेंजिंग ऑक्सीजन सिलेंडर अभी भी लोगों में ऐसा देखा जा रहा है कि लोग इस तक बता रहे हैं कि इजीली अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। कितना चैलेंजिंग आपके लिए? वर्तमान में अगर ओवरऑल स्थिति का हम लोग आकलन कर रहे हैं तो ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए हम लोग अन्य राज्यों से संपर्क में हैं जहां भी मैन्युफैक्चरर्स है, और हम लोग की यह कोशिश रहेगी कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा 45 लीटर वाले, जिसको हम लोग कहते हैं डी टाइप सिलेंडर, जंबो टाइप सिलेंडर, वो हम लोग प्रयास कर रहे हैं और हम लोग को मिल जाएगा। और ऑक्सीजन फ्लो मीटर, ऑक्सीजन मास्क, ये तीनों के लिए हम लोग एक स्ट्रैटेजी के तहत काम कर रहे हैं। और हम लोग को विश्वास है कि हम लोग बहुत जल्दी इसको प्रोक्योर कर लेंगे, क्योंकि इसकी आवश्यकता अभी बहुत है। जहाँ तक आईसीयू बेड्स के सवाल हैं तो हम लोगों ने इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस को कम्प्लीटली डेडिकेट कर दिया है। पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल को भी 75% हम लोगों ने डिक्लेयर कर दिया है डेडिकेटेड में। एनएमसीएच पहले ही से डेडिकेटेड है। और इस तरह की जो कुछ राजेंद्र नगर में जो आई हॉस्पिटल है वो शुरू हो गया, पाटलिपुत्र शुरू हो रहा है, बिहटा में भी शुरू हो गया है। और पूरे राज्य में हम लोगों ने पावापुरी, मधेपुरा और बेतिया तीनों मेडिकल कॉलेज को भी हम लोगों ने डेडिकेटेड कन्वर्ट कर दिया है। तो इससे जो आईसीयू बेड्स हैं उनकी संख्या में इजाफा हो गया है। और जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, सभी लोगों के द्वारा सहयोग किया जा रहा है। तो हम लोग आजकल में ये निर्णय ले लेंगे कि अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में और बेड्स तो हमें बढ़ाने की ज़रूरत है कोविड पेशेंट्स के लिए, तो सरकार उसको भी ध्यान में रखी हुई है और उन लोगों से बात कर कर उसको भी कर लेंगे। हमारा वो आईसीयू बेड्स की दिक्कत लोगों को ना हो, और ऑक्सीजन का जो सप्लाई है उसके लिए निरंतर प्रत्येक दिन हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं।
ताकि लोगों को ससमय वो भी प्राप्त हो सके। एक कंप्लेन आपको मिल रहा होगा ब्लैक मार्केटिंग या दवा की, जो चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर की लोग कर रहे हैं, सूचना आपको मिल रही होगी क्या सरकार उसके बारे में है, जो भी आवश्यक सामग्री और दवा इसके लिए भी बहुत डिटेल गाइडलाइंस कल सभी जिला पदाधिकारी और सभी आरक्षी अधीक्षकों के साथ मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में कल बैठक हुई है संडे के दिन, और इस पर विशेष रूप से मंथन किया गया है और इंस्ट्रक्शंस हैं टीम्स का गठन कर रेड्स करने के लिए। लोगों अगर ऐसे लोग कालाबाजारी कर रहे हैं उनकी अविलंब गिरफ्तारी होनी चाहिए, उसके लिए डिटेल गाइडलाइंस हम लोगों ने दिया है। और रेमडेसिविर चूँकि सरकार इस बार प्रोक्योर करके लोगों तक पहुंचा रही है, उसके लिए सभी ड्रग इंस्पेक्टर्स के साथ कल डिटेल मीटिंग हुई है सभी, और उनको बता दिया गया है कि अगर इस समय कोई इस तरह की शिकायत मिलती है तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस महामारी और इस इतने गंभीर संकट के समय कोई भी वो हो, अगर हमारे सरकारी स्टाफ हों या बाहर के लोग होर्डिंग हों, सब पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। मैदान तक उन लोगों ने हम लोगों से जो समय मांगा है, हम लोग जैसे आज शुरू इसको कर रहे हैं, अब हम लोग का अगला लक्ष्य है जयप्रभा मैदान तक, उसको भी हम लोग कोशिश करेंगे यथाशीघ्र चालू करने। ये कितने बेड का है सर, आज शुरू होगा? 110